की सुंदरता को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य ने लोगों को हमेशा प्रभावित किया है। पर्वतों की बुलंदियां, शीतल नदियां, वनों की घनेरी और प्राकृतिक झरनों की सुंदरता को मनोहर करता है। यहाँ के गांवों की छाया में अपनी शांति का अनुभव करना कुछ अलग ही है। यह एक स्वर्गीय स्थल है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका GBN 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक खूबसूरती में लीन है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड जितना अपनी सौंदर्य के लिए मशहूर है, उतना ही अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि ये देवों की भूमि है। देवभूमि में हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ जाना हर हिंदू का सपना होता है। चार धाम। लेकिन उत्तराखंड में कुछ ऐसे गुप्त मंदिर भी हैं जिनका इतिहास और पुराणों में भी जिक्र है। इन मंदिरों का इतिहास सालों पुराना है, लेकिन यहाँ जाना आसान बात नहीं है। ऐसी ही एक मंदिर की बात आज हम करेंगे, जिसका नाम है सुरकंडा देवी। पहाड़ों की गोद में उत्तराखंड के श्रृंगार में सुरकंडा देवी का मंदिर, भक्तों का प्यार स्थित है वहाँ माँ का धाम। विश्वास का केंद्र, भगवती की कृपा बनाती है सबको संतुष्ट। धन्य है यहाँ के निवासी, ध्यान लगाते हैं शिव शक्ति की ध्यान में बसे इस धाम के साथ। सुख और शांति का अनुभव करते हैं यहाँ के भक्त। मन को मिलती है अपार शांति, नहीं होता किसी भी विघ्न का संकट। हिमालय की चारों ओर फैला हुआ प्राकृतिक सौंदर्य। यहाँ का मंदिर नहीं सिर्फ धार्मिकता, बल्कि सदा है वहाँ अपार प्रेम और सद्भाव की परिधि। चढ़ते हैं यात्री भक्ति के इस महापर्व के लिए। सुरकंडा देवी की जय गाते हैं भक्तों के लिए। माँ की कृपा से सजता है यहाँ का हर पल। उत्तराखंड की शोभा सुरकंडा देवी का धाम, सुख, शांति और प्रेम का यह अद्भुत धाम। देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित जौनपुर के सरकुट पर्वत पर सुरकंडा देवी का मंदिर है। यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है, जो कि 9 देवी के रूप में से एक है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। मंदिरों में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। केदार खंड व स्कंद पुराण के अनुसार राजा इंद्र ने यहाँ माँ की आराधना कर अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त किया था। यह स्थान समुद्र तल से करीब 3000 मीटर ऊंचाई पर है। इस कारण यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री अर्थात चारों धामों की पहाड़ियां नजर आती है। मंदिर परिसर में भगवान शिव एवं हनुमान जी को समर्पित मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि व गंगा दशहरे के अवसर पर इस मंदिर में देवी के दर्शन से मनोकामना पूर्ण होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती ने उनके पिता दक्षेश्वर द्वारा किए गए यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें सती का सर इस स्थान पर गिरा था। इसलिए इस मंदिर को श्री सुरकंडा देवी मंदिर कहा जाता है। देवी सती के शरीर के भाग जिस जिस स्थान पर गिरे थे, इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। सुरकंडा देवी मंदिर की एक खास विशेषता यह बताई जाती है कि भक्तों को प्रसाद के रूप में दी जाने वाली रौनसनी की पत्तियां औषधीय गुणों में भरपूर होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन पत्तियों से घर में सुख समृद्धि आती है। क्षेत्र में इसे देव वृक्ष का दर्जा हासिल है, इसलिए इस पेड़ की लकड़ी को इमारती या दूसरे व्यावसायिक उपयोग में नहीं लाया जाता। माँ के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले नारियल को छीलकर उसके बाद उसके अंदर के जल को भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ के दरबार में जो मनोकामना मांगो वह पूर्ण हो जाती है। माँ के दरबार में हर कोई इच्छा लेकर दर्शन के लिए जाता है। मंदिर में 5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है। इसके पश्चात माँ के दर्शन होते हैं, लेकिन हाल ही में हुए डेवलपमेंट कार्य में श्रद्धालुओं के लिए रोपवे की सुविधा उपलब्ध कर दी है, जिसकी एक तरफ की टिकट मात्र 100 या 200 रुपए के लगभग पड़ती है। माँ के दरबार से बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, चौकम्बा, गौरी शंकर, नीलकंठ आदि सहित कई पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। माँ सुरकंडा देवी के कपाट साल भर खुले रहते हैं। हमने सुरकंडा देवी के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया है, जो इसके धार्मिक, पर्यटन और सामाजिक कार्य आयाम को दर्शाते हैं। इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में माना जाता है, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी शरण में लेता है।
फिलहाल हम लगाते हैं अपनी कहानी पे पूर्ण विराम और ऐसी रोचक तथ्य और देवियों की कहानी जानने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। और आप सभी को GBN 24 के पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।